Press the bell icon on the YouTube app and never miss another. Hi everyone, welcome to my YouTube channel Buddhaj Academy 17. I'm your friend Yes Rishi. How are you friend? I hope you will fine. So let's come to the point. Today I will teach you इंटीग्रेटिव एंड निगेटिव सेंटेंस स्टार्टिंग बाय हेल्पिंग वर्ब ऑफ पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। आज मैं आप सभी को पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले निगेटिव और प्रश्नवाचक वाक्य एक साथ पढ़ाऊंगा। तो दोस्तों पहले मैं पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की पहचान बता देता हूं। दोस्तों वाक्य के लास्ट में रहा था, रही थी, रहे थे प्लस कार्य के शुरू होने का समय भी दिया होता है। यह हमारे पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का पहचान था। अब मैं आप सभी को बता देता हूं हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले इंटीग्रेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं। दोस्तों जिस वाक्य का आरंभ क्या शब्द से हुआ होता है उसे हम हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले इंटीग्रेटिव सेंटेंस कहते हैं, और वाक्य के मध्य में नकारात्मक का बोध होता है उसे हम हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले इंटीग्रेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो दोस्तों अब मैं आप सभी को हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले इंटीग्रेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस का फार्मूला बता देता हूं। तो ये हमारा फार्मूला है। चूंकि यह हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले होते हैं तो हम पहले हैड लिखेंगे, हैड प्लस इसके बाद हम सब्जेक्ट लिखेंगे दोस्तों, सब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट के बाद दोस्तों हमारा चूंकि निगेटिव भी इसी में शामिल है तो हम निगेटिव यहाँ नॉट लिख देते हैं, लेकिन अभी हम नॉट का यूज नहीं करेंगे दोस्तों, यह ध्यान रखना। इसमें दो फार्मूले हमारे निगेटिव इंटीग्रेटिव के। तो इसके बाद हम सब्जेक्ट के तुरंत बाद ही हम बीन लगाते हैं, बीन, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी फॉर्म लगाते हैं दोस्तों, प्लस ऑब्जेक्ट लगाते हैं, ऑब्जेक्ट प्लस अदर। अदर के बाद दोस्तों हम क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं लास्ट में, और हमारा सेंटेंस पूरी तरह से इसी स्ट्रक्चर पर बन जाता है। पहले हम हेड लिखते हैं, फिर सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर बीन लिखते हैं, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर आईएनजी फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर, फिर क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं और हमारा इंटीग्रेटिव सेंटेंस तैयार हो जाता है। क्योंकि दोस्तों जब हमारा नकारात्मक का बोध होगा तभी हम नॉट का यूज करेंगे, क्योंकि हम इंटीग्रेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस को एक ही साथ पढ़ा रहे हैं दोस्तों। तो देखिए, तो दोस्तों उससे पहले मैं आप सभी को एक बात और बताना चाहता हूं कि वीडियो को एंड तक देखें ताकि आप लोगों को पूरी तरह से समझ में आए। तो अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और पुराने हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो दोस्तों अब देखिए, अब हम कुछ एग्जाम्पल के थ्रू आप लोगों को बताते हैं कि किस तरह ट्रांसलेट करना है। तो देखिए पहला एग्जाम्पल है हमारा, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। क्या शब्द से आरंभ हो रहा है दोस्तों? देखिए क्या वह सुबह से तुम्हारा प्रतीक्षा कर रहा था। ये हमारा पहला सेंटेंस है दोस्तों। क्या वह सुबह से तुम्हारा प्रतीक्षा कर रहा था, या हम तुम्हारी भी कर सकते हैं, जैसे भी आप लोगों को सुटेबल लगे। तो अब हम इसे ट्रांसलेट किस तरह करेंगे दोस्तों?
क्योंकि हम वाक्य का आरंभ हेल्पिंग वर्ब से करते हैं, अर्थात हैड से करेंगे। तो देखिए दोस्तों, पहले हम हमारा फार्मूला देखेंगे। फार्मूले में क्या है, पहले हैड है, तो हम इस क्या के एक्चुअल मीनिंग नहीं लिखते हैं, हम हैड को, हेल्पिंग वर्ब को ही लिखते हैं। कोई भी सेंटेंस हो या कोई भी टेंस हो तो हम पहले लिखेंगे हैड, फिर हम लिखेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है दोस्तों, हमारा ही, हैड ही। उसके बाद हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे दोस्तों, हमारा निगेटिव नहीं है तो हम नॉट बिल्कुल नहीं लिखेंगे, हम बीन लिखेंगे, हैड ही बीन। उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म वेट, वेट में आईएनजी फॉर्म ऐड कर देंगे, वेटिंग। उसके बाद फॉर यू, वेटिंग फॉर यू। उसके बाद सिंस, पॉइंट ऑफ टाइम पर हम सिंस का यूज करते हैं और पीरियड ऑफ टाइम पर हम फॉर का यूज करते हैं। तो सिंस मॉर्निंग हो गया दोस्तों हमारा, और ये हमारा पूरी तरह से एग्जाम्पल कंप्लीट हो गया। हैड ही वेटिंग फॉर यू सिंस मॉर्निंग, ये हमारा पहला एग्जाम्पल था जो पूरी तरह से कंप्लीट है। अब हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है हमारा, क्या वे बाग में 2 घंटे से टहल रहे थे? क्या वे बाग में 2 घंटों से टहल रहे थे? तो दोस्तों देखिए, यहां से तो हम आइडेंटिफिकेशन देखते हैं टेंस का, यहां से हम इसका आइडेंटिफिकेशन देख लेंगे। उसके बाद हम फिर सेंटेंस का आइडेंटिफिकेशन देखेंगे कि यह हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंस है या नहीं है। तो हमारा हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। उसके बाद हम बीच में देखेंगे कहीं निगेटिव तो नहीं है हमारा, तो यहाँ निगेटिव नहीं है तो हम इसे ट्रांसलेट करेंगे बिल्कुल इसी आधार पे, बस नॉट का यूज नहीं करेंगे। तो देखिए किस तरह ट्रांसलेट करना है। पहले हम लिखेंगे हैड, फिर हमारा सिंगल नंबर हो या प्लूरल नंबर हो उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, हैड दे। उसके बाद बीन, हैड दे बीन, निगेटिव नहीं इसलिए हमने नॉट नहीं लगाया है, हैड दे बीन। उसके बाद टहलने का हम लिखेंगे वॉकिंग, हैड दे बीन वॉकिंग इन द गार्डन, इन द गार्डन। अब हम लिखेंगे फॉर, क्योंकि यह पीरियड ऑफ टाइम है 2 घंटों से, फॉर 2 आवर्स। यह हमारा दूसरा सेंटेंस भी पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। हैड दे बीन वॉकिंग इन द गार्डन फॉर 2 आवर्स, क्या वे बाग में 2 घंटों से टहल रहे थे? तो ये हमारा दूसरा एग्जाम्पल कंप्लीट हो गया। अब हम तीसरा एग्जाम्पल लेंगे। तो तीसरा एग्जाम्पल है, क्या वह 4 बजे से, क्या वह 4 बजे से खेत जोत रहा था? तो ये हमारा दूसरा एग्जाम्पल है। तो तीसरा एग्जाम्पल है, क्या वह 4 बजे से खेत जोत रहा था? तो अब इसे हम ट्रांसलेट किस तरह करेंगे दोस्तों, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह करते आए हैं। तो हम देखिए पहले हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, हैड है हमारा हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद हमारा सब्जेक्ट ही है, फिर हम बीन लिखेंगे, हैड ही बीन। उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है हमारा खेत जोतने का, फ्लॉप, आईएनजी फॉर्म ऐड कर देंगे, फ्लॉपिंग द फील्ड। क्या जोत रहा था दोस्तों, द फील्ड।
फ्लॉपिंग द फैड। उसके बाद पॉइंट ऑफ टाइम है 4 बजे से, इसलिए हम सिंस का यूज करेंगे, सिंस 4 o'clock, 4 o'clock। यह हमारा तीसरा एग्जाम्पल पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। हैड ही बीन फ्लॉपिंग द फील्ड सिंस 4 o'clock। अब हम चौथा एग्जाम्पल लेंगे, तो हम चौथा एग्जाम्पल लेते हैं दोस्तों। तो चौथा एग्जाम्पल है हमारा, क्या मैं 4 दिनों से रामायण पढ़ रहा था। क्या मैं 4 दिनों से रामायण पढ़ रहा था। तो हम इसे ट्रांसलेट किस तरह करेंगे दोस्तों, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह सारी ट्रांसलेशन को हमने ट्रांसलेट किया है। तो देखिए इसे भी उसी तरह हम ट्रांसलेट करेंगे। इस सेंटेंस को भी हैड फिर आई फिर बीन, फिर हम लिखेंगे रीड, पढ़ने का, रीड आईएनजी फॉर्म ऐड कर देंगे, रीडिंग द रामायण, दोस्तों ये हमारा नाउन है, इसलिए हम कैपिटल लेटर लिखे हैं पहले। रीड द रामायण फॉर 4 days। डे में हम यस लगाकर प्लूरल बना देंगे और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे और हमारा पूरी तरह से एग्जाम्पल कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों ये थे हमारे एग्जाम्पल जो थे इंटीग्रेटिव सेंटेंस के सिर्फ। अब हम दोस्तों वे कुछ एग्जाम्पल थे जो हमारे हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले इंटीग्रेटिव सेंटेंसेस के लिए थे। अब हम कुछ एग्जाम्पल आप लोगों को इंटीग्रेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस दोनों के बताएंगे। तो दोस्तों उससे पहले मैं बता देता हूं, जब हमारे हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले इंटीग्रेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस दोनों रहेंगे तो हम बीन के पहले नॉट का यूज कर देंगे और हमारा इंटीग्रेटिव और नेगेटिव सेंटेंस दोनों कंप्लीट हो जाएंगे। तो दोस्तों ये हमारा एग्जाम्पल नंबर 5 देखिए, क्या पुलिस चोरों को 5 दिनों से नहीं खोज रही थी। तो यहाँ से हमारे टेंस का आइडेंटिफिकेशन हो गया, रही थी, यानी कि यह पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है। और यहाँ से हमारा क्या आइडेंटिफिकेशन, सेंटेंस का आइडेंटिफिकेशन हो गया कि हमारा इंटीग्रेटिव सेंटेंस है और यहाँ नहीं है, तो इससे हमारा नेगेटिव का भी आइडेंटिफिकेशन हो गया। अब हम इसे ट्रांसलेट करेंगे, देखिए किस तरह। पहले हम लिखेंगे हैड, हेल्पिंग वर्ब है हमारा हैड पुलिस, फिर हम लिखेंगे नॉट, सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट लिखेंगे क्योंकि यह हमारा दिया हुआ है। हैड पुलिस नॉट, फिर बीन, हमने कहा है बीन के पहले हम नॉट का यूज करेंगे। देखिए दोस्तों हमारा आ गया यहाँ पे, बीन सर्चिंग, had police not been searching the thieves, चोरों को है दोस्तों तो हम thieves लगाएंगे, thieves for 5 days, for 5 days। ये हमारा एग्जाम्पल नंबर 5वां था, had police not been searching the thieves for 5 days। ये हमारा 5वां एग्जाम्पल पूरी तरह से कंप्लीट हो गया दोस्तों। अब हम लेंगे 6वां एग्जाम्पल। 6वां एग्जाम्पल है हमारा, क्या सुबह से वर्षा नहीं हो रही थी। क्या सुबह से वर्षा नहीं हो रही थी। तो दोस्तों
इसे भी हम उसी तरह ट्रांसलेट करेंगे जिस तरह ऊपर किए हैं। हमारा फार्मूला देखिए दोस्तों और ट्रांसलेट करते चले जाइए। बिल्कुल इजी है, इसलिए हम इतना बेसिक फार्मूला लिख देते हैं आप लोगों के लिए। हैड, उसके बाद जब हमारा बारिश मौसम का बात हो तो हम सब्जेक्ट के रूप में इट का यूज करते हैं। हैड इट नॉट, उसके बाद बीन, बीन के पहले हम नॉट का यूज करते हैं और सब्जेक्ट के बाद बीन, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रेन, आईएनजी फॉर्म ऐड कर देंगे रेनिंग। हैड इट नॉट बीन रेनिंग सिंस, पॉइंट ऑफ टाइम है दोस्तों इसलिए हम सिंस लगाएंगे, सिंस मॉर्निंग। ये हमारा छठवां एग्जाम्पल कंप्लीट हो गया। अब हम सातवां एग्जाम्पल लेंगे दोस्तों। तो हम सातवां एग्जाम्पल अब लेते हैं। क्या राजू 2 वर्षों, क्या राजू 2 वर्षों से तुम्हारी सहायता कर रहा था? क्या राजू 2 वर्षों से तुम्हारी सहायता कर रहा था? इसी फार्मूले के आधार पर हम इसे ट्रांसलेट कर देते हैं। देखिए किस तरह, पहले हम लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब जो है हमारा हैड, उसके बाद राजू, हैड राजू, फिर नॉट, सॉरी फ्रेंड इसमें नॉट नहीं है हमारा तो हम नॉट नहीं लिखेंगे। हैड राजू बीन, हैड राजू बीन helping you since, for लगाएंगे दोस्तों, for 2 years। यह हमारा सातवां एग्जाम्पल कंप्लीट हो गया। हैड राजू बीन हेल्पिंग यू फॉर 2 years। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आप सभी को यह वीडियो पसंद आया होगा और अच्छा भी लगा होगा और समझ में भी आया होगा। तो दोस्तों इसी तरह हमारे साथ बने रहिए, हमको सपोर्ट करते रहिए। हम आपको इससे भी अच्छे वीडियो बनाएंगे और एक्सप्लेन भी करेंगे अच्छे से।